अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान वर्ल्ड कप स्पेशल 2019 और जिसको कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स इंडिया की, स्पेशली टॉप ऑर्डर की जो है वो आज चल ना सकी और कीवीज की बॉलिंग चल गई और ये एक बड़ा मुआवजा सा हुआ काफी लोगों के लिए, जो कि ऑल्दो दोनों टीम्स बैलेंस थी, लेकिन बहरहाल न्यूजीलैंड ने आज इंडिया को 18 रन से हराया और मुसलसल दूसरी दफा फाइनल में पहुंचे वर्ल्ड कप के, जो कि 2015 में आपको याद हो कि ये पहुंचे थे और ऑस्ट्रेलिया से इनका मुकाबला हुआ था। तो अब देखना है कि ये फाइनल में किससे खेलेंगे, इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन बहरहाल पहले आज के मैच में बात करते हैं। हमारे साथ है मोइन खान, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, ऑल्सो कोच एंड मैनेजर। लेकिन मोइन से बात करने से पहले एक पैकेज देखते हैं आज के मैच का एंड देन वी हैव अ वर्ड विद मोइन। हर टीम का एक दिन होता है, कोई अच्छा दिन होता है, एक टीम का बुरा दिन होता है। आज इंडिया का वो दिन आ गया जो कि जरा सा बुरा निकला, जरा सा नहीं बल्कि काफी निकला, बेचारे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। क्या गलती की आपके ख्याल में? आई थिंक मजेदार बात यह है कि ओडीआई वनडे मैच में एक दिन एक टीम का खराब और एक दिन एक टीम का दैट्स अ गुड पॉइंट, वाकई सही कहा आपने। बड़े मजे की बात है। कल इंडिया के दिन अच्छा था, आज इंडिया के लिए बुरा दिन हो गया, और न्यूजीलैंड के लिए कल बुरा था, आज अच्छा हो गया। बिल्कुल, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। कल भी हमने बात की थी कि अगर इंडिया जो कि इन फॉर्म सारे बैट्समैन है ऊपर से 3 आउट करने में कामयाब हो जाती है न्यूजीलैंड, तो बहुत मुश्किल है इंडिया का फिर जीतना। आई थिंक एट द एंड जो टारगेट दिया था वो भी एक रीजनेबल कहना चाहिए कि एक रिस्पेक्टेबल टारगेट था जिसको डिफेंड करना था। और जो कंडीशंस थी आज हमने देखा कि आपने जो ब्रेक होता है उस ब्रेक में भी बहुत ही कम टाइम, 10 मिनट 15 मिनट के बाद मैच शुरू हो गया, यू नो, कि चाह रहे थे कि मैक्सिमम यूटिलाइज करना दिन को। मे बी वन ऑफ द रीजन के उनको डर ये था कि कहीं दोबारा बारिश ना हो जाए, इसलिए वो जो एक नॉर्मल गैप होता है, एक ब्रेक होता है, वो नहीं दिया गया और उसका फायदा हुआ उस वक्त, क्योंकि काफी ओवरकास्ट कंडीशन हो गई थी, क्लाउडी था और बड़ी अच्छी बॉल ने बॉलिंग की, हेनरी ने बॉलिंग की, जिस तरह आगे से डिसीव किया है टॉप बैट्समैन लाइक रोहित शर्मा, राहुल, विराट कोहली, इन तमाम बैट्समैनों को यानी बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। थोड़ी सी एक जगह फील्डिंग स्लॉपी नजर आई, लेकिन एट टाइम्स वही फील्डिंग ने आउटस्टैंडिंगली कैचेस भी पकड़े, रन आउट भी किए। सो इट वाज ओवरऑल अ टीम एफर्ट विच इज आई मीन a great achievement for New Zealand team, consecutive यहाँ पे 2 फाइनल्स खेल रहे हैं and I hope and wish them luck for the finals। मैं नहीं चाहता कि कोटा ग्लैडिएटर की तरह 2 दफा फाइनल में पहुंचे और जीत ना सके, तीसरी दफा पे जीते जाके, you know, so I wish them all the luck। मेरी बड़ी ख्वाहिश है बिकॉज के मेरी वन ऑफ दी वेरी कहना चाहिए कि पसंदीदा टीम है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जो उनकी फॉर्मेशन बनी है, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरह जान मारी, तो अब मेरा दिल कर रहा है कि अब न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए। हालांकि ये आई थिंक ऑफ ऑल द न्यूजीलैंड टीम्स जो आई हैं, मेरे ख्याल में 2015 और 1992 की अगर दोनों टीमें आप निकालें, उनसे जरा सी कमजोर टीम है। वो सेमीफाइनल तक पहुंची, दूसरा फाइनल में पहुंच के हार गए। इनका आप देखते हैं फाइनल में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ये उतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स नहीं है जितनी 92 की थी अंडर मार्टिन क्रो और 2015 की थी अंडर ब्रेंडन मैकलम, बट फुल मार्क्स टू देम। अच्छा ये बताइए, Where do you think England made a mistake? ठीक है, 3 विकेटें गिर गई, इंडिया 3 विकेटें गिर गई, होता है, उसके बाद रिवाइवल शुरू होता है। मुझे अभी याद था दोपहर के प्रोग्राम में ये बात हो रही थी कि 1996 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया 17 for 4 हो गया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज पे, वो 213-14 तक ले गए थे और इवेंचुअली उन्होंने जीत लिया था। तो उसके 3 विकेटों के बाद आपके ख्याल में आप क्या स्ट्रेटजी रखते हैं, और इंडिया ने आपके ख्याल में सही स्ट्रेटजी रखी या कहीं वो भूल गए? नहीं, मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटजी वाज वेरी गुड। और कल भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप ऐसी है कि पूरे ओवर खेलती है और ये पूरे ओवर खेलेगी, यू नो। मैंने ये भी कहा था कि अगर वो फ्लॉप भी होते हैं ऊपर के बैट्समैन तो रन रेट थोड़ा जरूर स्लो हो जाएगा, लेकिन पूरे ओवर के लिए जाते हैं, उनकी अप्रोच ऐसी होती है। वही आज करने गए थे, स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक थी। ऊपर से जब 3 आउट हुए, चौथी विकेट पे पॉइंट की और जो पार्टनरशिप लगी है इसके साथ थोड़ी देर राहुल खेलते रहे, कार्तिक खेलता रहा, कार्तिक वो तो 24 पे गिर गया, छोटी सी उसके बाद फिर पांड्या के साथ जो पार्टनरशिप लगी है पॉइंट की, इन दोनों की बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी और दोनों ने बहुत ही अनयूजुअल से शॉट खेला, नेसेसरी, जो कहना चाहिए कि जो जिसकी कोई डिमांड ही नहीं थी, यू नो, कि आप इतना अच्छा लेके चल रहे हैं और अगर एंड तक लेके जाते आराम से, जो स्ट्रेंथ है इवन इंडिया की, आज हमने देखा जिस तरह नंबर 8 तक बैटिंग जडेजा ने बैटिंग की है, धोनी ने बैटिंग की है, वो बिल्कुल सही खेल रहे थे, परफेक्ट जा रहे थे। वो जो 2 विकेटें गिरी है उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर जरूर आया था, लेकिन
इंडिया बिल्कुल सही जा रहा था। मेरा ख्याल है कि जहां ये अननेसेसरी शॉट प्ले हुए, आई थिंक ये जो था इंडिया का टर्निंग पॉइंट था हारने का, जिसमें ऋषभ पंत और पांड्या ने जो दोनों ने उछाल दी थी, स्टूपिड किस्म की मैं कहूंगा कि हिट्स के लिए। एंड इवन एट द एंड जडेजा जिस तरह आउट हुआ है, इतना अच्छा खेल रहा था, अगर उसको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि आप देखें कि थ्रू आउट उसको बॉलिंग ओवर द विकेट करते रहे सारे बॉलर्स। ये पहली दफा आया था इसके सामने बॉल जब बॉलिंग करने, तो एंगल चेंज हुआ तो उसमें वो आउट भी हुआ, निकल के उसने मारी, हिट पूरी नहीं लग सकी। मेरा ख्याल है वहाँ धोनी को चार्ज लेना चाहिए था, लेकिन धोनी कोशिश यही कर रहे थे कि वो साथ खिलाते रहे। एक और जो बड़ी मिस्टेक हुई है मैं समझता हूँ, जो हार्दिक पांड्या को प्रमोट किया ओवर धोनी, मैं भी उसी पे आ रहा था। धोनी अगर होता वहां पे मौजूद तो उसने ऋषभ पंत को खिलाना था अपने साथ, और उसने मैच आपका फिनिश करके देना था। मेरा ख्याल है एक जाती तौर पे ये कि इंडियन कैप्टन से गलती हुई है कि उन्होंने रोक के रखा धोनी को। मेरा तो एक और पॉइंट था, जब मैंने देखा कि ये ऋषभ पंत आ रहा है नंबर 4 पे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था धोनी आएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपका रोहित और कोहली दोनों गिर गए और 2 रन पे 2 हो गए, तो जाहिर बात है उसके बाद तो सारे इनएक्सपीरियंस्ड हैं। पांड्या का कोई वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस नहीं, पांड का पहला वर्ल्ड कप है, कार्तिक का भी कोई ऐसा वो नहीं है। आई वाज सरप्राइज कि इनको धोनी को 4 नहीं तो 5 पे भी नहीं भेजा, कार्तिक की जगह भेजते। बिल्कुल भेज सकते, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मेरा ख्याल है उसको लेट कर दिया। और ये धोनी को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, मे बी एज अ सीनियर प्लेयर और फॉर्मर कैप्टन, बिकॉज वो अपनी कप्तानी में ये इनिशिएटिव लेता था, खुद भाई चला जाता था। 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में युवराज से पहले आया था, जब वो 3 विकेट गिर गई हर थी। टीम में आप जो हम कहते हैं ना पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो मे बी शायद कोहली के जहन में ये हो कि यार ये मेरा मतलब है कि ये ऊपर जाके मैच ही ना मरवा दे, जिस तरह वो धोनी सेट होता है आजकल टाइम लेता है पूरा, सो मे बी उसके जहन में ऐसी चीज आई और उसने या वो ये सोच रहे हो कि वेरी गुड फिनिशर यस मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ी हिट्स भी मार सकता है फिनिशर। आज भी बहुत अच्छा खेला था वो, तो वेरी अनलकी के दैट ही गॉट रन आउट एंड व्हाट अ थ्रो ऑफ गप्टिल, नो डाउट। मैंने जैसे कहा कि कुछ टाइम पे जैसे हमने देखा पांड का आते कैच छूटा निशम से, वो तो 24/5 हो जाते, एक बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा कार्तिक का बैकवर्ड पॉइंट पे, देन गप्टिल ने रन आउट किया। तो आई थिंक ये आउटस्टैंडिंगली मिला जुला फील्डिंग हुई है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ मॉरली जो है वो एग्रेसिवनेस, वो बॉडी लैंग्वेज ऑल द टाइम अप ही नजर आई है न्यूजीलैंडर्स की। एक टाइम पे मुझे थोड़ा सा फील होता है जिसमें वो पार्टनरशिप लगी है तो थोड़ा सा डाउन लग रहे थे, बट बॉडी लैंग्वेज जरा सी घबरा गई थी। वो एक विकेट की ही जरूरत थी और वो विकेट अब जडेजा की मिली उसके बाद फिर। अच्छा, बीच में कुछ ये भी क्रिटिसिज्म हुआ कि फर्गसन को उन्होंने बीच में करा दिया, और डू यू थिंक दैट वाज राइट कि शुड हैव हेल्ड हिम बैक टिल द डेथ ओवर्स? देखिए आप कर सकते थे, लेकिन ऐसा आपको करना पड़ता सिचुएशन जब आती है। अब देखें एंड में आपको निशम को आखिरी ओवर कराना पड़ा, सेकंड लास्ट ओवर फर्गूसन ने किया जो उसका आखिरी ओवर था। थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन जरूर हुई, लेकिन उस टाइम पे भी आपको जरूरत थी, आप मेन बॉलर से आप इसीलिए बॉल कराते हैं जब किसी भी टीम को आप ग्रैब करते हैं तो उसकी कोशिश होती है कि खत्म विकेट लेके मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉलर्स जो है, और आप नहीं कराते तो क्रिटिसिज्म होता है कप्तान के ऊपर, यार वो खेल गए, उन्होंने अच्छे अपने बॉलरों को जो मेन आउट कर रहे थे उनको यूज नहीं किया। आई थिंक कि आज इंडियन मिडल ऑफ द इनिंग दे प्लेड वेल, उन्होंने उस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लिया था कि हाँ अब हमारी सिचुएशन खराब है, थोड़ा सा संभल गए थे वो इसी वजह से, और उसी में वो मेन बॉलर्स के ओवर्स आए हुए। और आप देख लें कि धोनी और जडेजा जब तक खेल रहे थे वो बहुत कैलकुलेशन से खेल रहे थे, बहुत रिलैक्स थे। आपने देखा जिस वक्त जडेजा ने 50 किए थे, द वे ही आई मीन सेलिब्रेट दैट इनिंग, उसने ड्रेसिंग रूम की तरफ भी इशारा किया। मगर किसकी तरफ कर रहा था? कमेंट्री बॉक्स की तरफ कर रहा था वो कर रहा था संजय मंजरेकर की तरफ, बिकॉज मंजरेकर ने उसको बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर कहा था, और जब वो उसने अपना पहला मैच खेला था तो मंजरेकर ने ट्वीट किया था कि ये किसको खिला लिया आपने, ये तो बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर है। तो एंड में उसने प्रूव कर दिया फिर बिट्स एंड तो उसने उसी वक्त कहा था कि मैं आपसे दुगना खेल चुका हूं और अभी तक खेल रहा हूं, तो मेरी जरा इज्जत करें। और वो जो यूं करके कर रहा था वो संजय मंजरेकर को दिखा रहा था, हाँ वो तलवार चला रहा था। अच्छा आज में मैं बता रहा हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम पे बहुत था सही, जो कि एंड में मुझे ये लगा कि शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, तो इसी वजह से मेरा ख्याल है इंडिया हारा है एट द एंड। अच्छा, बात हो रही थी रोहित और कोहली के फ्लॉप होने की। नाजरीन एक पैकेज देखते हैं इन दोनों बैट्समैन में, बिकॉज दोनों जो हैं ये फलक्रम रहे हैं ऑफ द इंडियन साइड। रोहित की तो 5 सेंचुरीज थी बिफोर कमिंग इनटू द सेमीफाइनल, कोहली की 5 या 6 हाफ सेंचुरीज थी बिफोर कमिंग इनटू द सेमीफाइनल। इनके साथ हुआ क्या ये देखते हैं। स्पेशली जो नॉकआउट है वहां पे कोहली का जरा प्रॉब्लम है। कुछ बैट्समैन में होता है जो ब्रिलियंट एवरीवेयर, लेकिन जब क्रंच मैच आता है
तो उसमें जरा सा वो नर्वस हो जाते हैं. Why do you think this happens to a batsman of Kohli's caliber? देखिए ऐसा भी होता है कि बड़े मैचेस में जो ओपोनेंट होते हैं, जो बॉलर्स होते हैं, वो भी गेट अप होते हैं, वो भी आपको आउट करने आए हुए होते हैं. कभी कभार होता है, ऐसी लक हो जाती है, बट मोस्टली जो नॉकआउट में हमने देखा है कि हाँ वो आउट ज़रूर हुए, बट मोस्टली सिली शॉट्स पे आउट नहीं हुए, वो अच्छी बॉलों के ऊपर आउट हुए. तो वो क्रेडिट बॉलर्स को देना चाहिए आपको, रादर देन कि हम एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को क्रिटिसाइज करें. नो डाउट ये होता है, बैट्समैन आउट होते हैं, बट अगेन जैसे मैंने कहा कि अपनी गलती से कम बल्कि दूसरे की अच्छी बॉल से ज़्यादा वो आउट हुए, और कोई डाउट ही नहीं उनकी एबिलिटी के ऊपर, उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, यू नो. बट हाँ, एक बड़ा मैच था आज, एक्सपेक्टेशन चूँकि बहुत हाई थी उनसे, इसी वजह से आज ये सवाल भी उठ रहा है कि जो बड़े मैचेस होते हैं, नॉकआउट मैचेस में वो चौक कर जाते हैं या आउट हो जाते हैं. तो आई थिंक कि ये बड़े प्लेयरों के लिए ही सवालात होते हैं, और जिस तरह उसने प्रोग्रेस किया, अगर आप रिकॉर्ड वाइज देखें तो वो मेरा मतलब है सचिन के रिकॉर्ड ब्रेक करता हुआ जा रहा है वो प्लेयर. सो अगर साउथ अफ्रीका की आप सीरीज़ देखें, वहाँ बड़े टूर्नामेंट्स लाइक आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उसके अंदर इतनी अच्छी उसने परफॉर्मेंस, बट बायलैटरल सीरीज़ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई है अपनी कंट्री बायलैटरल में, बिकॉज अदरवाइज आई थिंक इसकी एवरेज किसी ने निकाली थी तो कोई 22-23 आ रही थी इन ऑल नॉकआउट गेम्स. 22-23 भी अगर आ रही है तो शोएब भाई इट मीन्स के बहुत सारे ऐसे दुनिया की टीमों के प्लेयर हैं जो अपनी टीमों में टॉप प्लेयर कहलाए जाते हैं, वो 22-23 का एवरेज कैरी कर रहे हैं, वेयर के इनका फेलियर के ऊपर 22-23 का. सो इट क्लियरली शोज कि जो उसका स्टैंडर्ड है, किस कैलिबर का प्लेयर है वो. अच्छा, आज कप्तानी में देखूं, ठीक है, धोनी इनिशिएटिव ले सकता था कि मैं नंबर 4 पे जाऊंगा या नंबर 5 पे जाऊंगा, शास्त्री ले सकता था, किसी ने नहीं लिया. लेकिन आज काफ़ी लोग कहते हैं कि धोनी जो है वो असल कप्तानी करता है कोहली के पीछे, और कोहली मोटिवेटर है, लेकिन जब से कप्तान बनाए वो फील्ड प्लेसिंग वगैरह भी हमने देखी है, लड़कों को समझाना धोनी वोनी बता रहा होता है. आज एक इंसिडेंट भी हुआ कि आई थिंक जब रिबात आउट हुआ, पांड्या, तो कोहली चलकर आया बैल्कनी के बाहर, और रवि शास्त्री से कुछ यूं कर रहा था, या तो रवि शास्त्री से उसने कुछ कहा था और रवि शास्त्री नहीं माना था, बिकॉज रवि शास्त्री यूं करके देख रहा था उसे, मतलब एक गिल्टी फीलिंग थी रवि शास्त्री के चेहरे के ऊपर. बट डू यू थिंक दिस थिंग शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ पब्लिक गैलरी, बिकॉज नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट. फ्रस्ट्रेशन होती है. नॉकआउट मैच था, इंडिया के लिए बहुत बड़ा मैच था, यू नो, कितने करोड़ आवाम देख रही थी उनको, स्क्रीन के ऊपर भी, ग्राउंड में भी हजारों लोग बैठे हुए थे, कल से इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का कि इंडिया जीते किसी तरह, यू नो. और एक प्रेशर तो होता है, जाहिर सी बात है, वो फ्रस्ट्रेशन होती है. मतलब गैलरी पे आके ये सब डेमोन्स्ट्रेट करना, बात ये है कि वो इज दैट अ गुड कैप्टन? इट्स नॉट इन द ग्राउंड, बिकॉज वो बाहर बैठे हुए थे, वो यही कर सकते थे, फ्रस्ट्रेशन शो. और चूंकि वो बड़े एग्रेसिव नेचर के कप्तान हैं, वो अक्सर अभी रिसेंटली आपको याद है कि उस मैच में जहां अलीम डार से एक डिसीजन जो हुआ था उसके ऊपर पॉइंट्स भी मिले थे उसे, तो वो है बाय नेचर है. तो वो अगर अपने मैनेजर के साथ करे तो एक अपनी फ्रस्ट्रेशन जरूर निकाले. और उस पर रवि ने कोई भी ऐसा आई मीन रिएक्शन नहीं दिया था, यू नो, कि क्योंकि रवि जिस पोस्ट के ऊपर बैठा तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो कूलनेस है उसको मेंटेन रखे, यू नो, और कोई ऐसा इंसिडेंट ना होने दे. अगर वो रिएक्ट करता तो मे भी वो चीज बढ़ जाती है, जो अल्टीमेटली ना क्रिकेट के लिए अच्छी होती, ना इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी होती. सो आई थिंक रवि का, आई थिंक मैं कहूँगा कि जैसे अच्छा था. विराट ने जाहिर सी बात है एज ए फ्रस्ट्रेशन उसने ये एक्ट किया. नाजरीन, आपने मोइन की बात सुनी. अभी हम ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद आके कुछ और बात करेंगे अबाउट द इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच. लेकिन उससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले हम देखते हैं एरियल की तरफ से 2 डाल मोमेंट्स 2019 स्पेशल. अच्छा मोइन, 2-3 क्वेश्चंस मैं बारी बारी आपसे पूछता हूं कि एक तो ये है कि आज ये प्रूव हो गया कि चाहे मौसम जैसा भी हो, पिच जैसी भी हो, यू मस्ट बैट फर्स्ट. बिकॉज जो न्यूजीलैंड ने कल बैटिंग ली, आई वॉज वन ऑफ दोज हु वाज क्रिटिकल कि यार ये तो सीमिंग कंडीशंस थी, और बल्कि आज अगर जो हमने बॉलिंग देखी है उससे बेहतर कंडीशंस बॉलर्स के लिए कल थी सुबह में, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट. लेकिन आज जो पता चला कि प्रेशर इज समथिंग एल्स, तो आप समझते हैं कि बिल्कुल सही होता है कि चाहे जैसी भी कंडीशंस हो, इट्स ऑलवेज बेटर टू बैट फर्स्ट. देखिए, ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग हैडेड योर टीम इज़, यू नो, एंड द कैप्टन ऑफ कोर्स. बात ये है कि आप ज़रा सा भी डबल माइंड होते हैं, कप्तान स्पेशली, वो तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं टीम के अंदर, यू नो. देखिए, टॉस आपके हाथ में नहीं होता, तो आप तो बुरा सोच के जाए ना कि यार वर्स्ट कंडीशन मिलनी है मुझे, बट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. एवरी इंडिविजुअल ये सोच के जाए, यू नो.
उसमें चांस ये होता है कि आप जब 50 ओवर खेल लेते हैं और एक बुरी कंडीशंस में खेल लेते हैं तो दूसरी टीम वैसी आपसे डर जाती है कि यार इन्होंने तो खेल लिया, रन भी करते हैं, यू नो, चांस होता है उसमें। फिर आप क्योंकि अंडर प्रेशर आप चेजिंग के अंदर बहुत मुश्किल होता है अनटिल अनलेस कि आपकी एक बड़ी पार्टनरशिप लग जाए, आप आराम से कर जाए। ये स्कोर छोटा हो, ये स्कोर छोटा हो, यू नो। तो इंडिया आज स्कोर इतना कोई बड़ा नहीं था, इंडिया के लिए तो कोई बड़ा नहीं, 240 रन थे और 240 रन आराम से चेज होते रहे। और इंडिया की बैटिंग लाइनअप के लिए तो मैं समझता 300 रन भी अगर अच्छी पिच होती, पिच में आज जान थी, यू नो, न्यूजीलैंडर बॉलर्स को फायदा हुआ। तो आई थिंक टोटली मैं समझता हूँ कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है यहाँ पे, और यही चीज़ होती है हमारा पाकिस्तान का। अगर आप जितना भी हिस्ट्री रही है, जो विक्ट्रीज हमने ली हैं किसी भी बड़ी टीमों के खिलाफ, हमेशा सेकंड बॉलिंग में ली है। फर्स्ट बैटिंग में हम खेल जाते थे, अपने रन करके अपनी बॉलिंग से जीते। तो आई थिंक ये होता है, बिल्कुल करना चाहिए ऐसे उस सिचुएशन के अंदर। लेकिन अगर हाँ आपको पिच पे नज़र आ रहा है कि पिच में जान है, मौसम ऐसा है, तो कोई हर्ज नहीं है बॉलिंग। लेकिन बात यह है कि आपके बॉलर्स पे सही जगह गेंद तो करें ना, यू नो। अगर तो आपकी डायरेक्शन ही सही नहीं है और इंडिया के खिलाफ आपने डिसीजन, मेरा ख्याल है ठीक था वो, बट आपके बॉलर्स ने तो पीछे बॉलिंग की है, आपके बॉलर्स ने मौका ही नहीं दिया आगे करके पिच करके बॉल मूव करती है उनकी। तो आपके ख्याल में 16 जून को जब मैच हुआ था उसमें सरफराज शुड हैव बैटेड फर्स्ट, इट शुड हैव हेल्प्ड, या उस पर डिसीजन उसका सही था टू बॉल फर्स्ट? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी, मेरा ख्याल है 150 में आउट हो जाते उस दिन, बिकॉज कि आपके पास कोई ऐसे एक बाबर आजम टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है जो खड़ा रहता है पिच के ऊपर, यू नो, और कोई भी ऐसा प्लेयर आपका टेक्निकली नहीं है ऐसी पिचेस के लिए स्पेशली, यू नो। अदरवाइज आपकी जो टेक्निक्स हैं वो ठीक है, अगर परफेक्ट बैटिंग ट्रैक मिलते हैं इंटरनेशनली, अगर देखा जाए दुनिया में कहीं भी वनडे क्रिकेट होते हैं तो उसके लिए आपकी ठीक है कॉम्पोजिशन, बट पर्टिकुलर दैट सिचुएशन कंडीशन में मेरा ख्याल है वो डिसीजन ठीक था। बट मैं समझता हूँ पर्सनली कि हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। अगर उसको हम रिव्यू करें एक दफ़ा फिर उस बॉलिंग को, तो काफ़ी पीछे की, आमिर ने भी काफ़ी पीछे की, हमारे जितने भी बॉलर थे सबने थोड़ी सी लेंथ को पीछे रखा है। आज भी न्यूजीलैंडर्स ने जो गेंदें आगे की हैं वो इफेक्टिव हुई, उस पर विकेट्स मिली हैं, बट आप देखें मोस्टली बॉलें उन्होंने पीछे की हैं, जो कि बहुत ही बैकफुट पे आराम से रोकी उन्होंने, क्योंकि प्रेशर इतना था वो हिट नहीं मार सके उसको, उन्होंने आराम से रोका है बैकफुट बॉलों को। तो आगे जो बॉलें करनी है वो इंपॉर्टेंट होती है, सो पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली नहीं की, जिसकी वजह से हम वो मैच हारे। और मेरे ख्याल में गुड बॉलिंग हैज टू बी बैक्ड अप बाय ग्रेट फील्डिंग आल्सो, बिकॉज बाज़ दफा बड़ी ऐसी एजेस आती हैं। आइए आज आपको एक पैकेज दिखाते हैं ऑन द न्यूजीलैंड टुडे, लेट्स हैव अ लुक। ने कहा दिस इज द वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड फाइनल, जैसे जब गिब्स ने स्टीव वॉकर ड्रॉप किया था 99 में, उनका यू जस्ट ड्रॉप द वर्ल्ड कप, बट ट्रेमेंडस फील्डिंग। अच्छा एक और चीज है अबाउट न्यूजीलैंड कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम कह तो नहीं वो लास्ट 3 मैच हारे और ये है ये, लेकिन सिवाय इंग्लैंड के जिन्होंने 300 क्रॉस किए, किसी टीम ने इनके 270 280 क्रॉस नहीं किए। इनकी बॉलिंग फिर भी हमेशा बचा के रह गई थी, बॉलिंग बहुत अच्छी है। इन्होंने हर टीम को 240 250 260 के अंदर ही रखा था सिवाय इंग्लैंड के। जो सबसे अच्छी बात है, बॉलिंग तो है ही अच्छी, फील्डर्स बड़े रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, यू नो, वो रेसिप्रोकेट जब करते हैं तो जाहिर सी बात है बॉलर को और बूस्ट मिलता है, वो फुल आके दिल बड़ा होता है, देन ही कैन आल्सो बोल सम रिस्की बॉल्स नोइंग कि भाई फील्डिंग हो जाएगी टू गेट द विकेट, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसी से आप डोमिनेट करते हैं, अंडर प्रेशर लेके आते हैं ओपोनेंट्स को, रन भी रोकने का वही तरीका सबसे बेहतरीन। अच्छा मोइन, अब एक बात बताएं, जरा सा ऑफ द क्रिकेट चलते हैं टू ऑफ द क्रिकेट स्ट्रेटजीज जो होती हैं ऑफ द फील्ड। इंडिया ने जो मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ और जो धोनी को आज आपने खेलते देखा, तो मेरा तो ये ख्याल आ रहा था जिस तरह धोनी ने कवर पॉइंट के ऊपर 6 मारा था, तो ये इंग्लैंड के खिलाफ भी ये बैटिंग कर सकता था। 59 मीटर्स की तो बाउंड्री थी। तो आज ये प्रूव हो गया कि धोनी को जो उस वक्त कह रहे थे कि असल में ये बुढ़ा हो गया है, अब इससे पावर हिटिंग नहीं होती, आज उसने प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स उस दिन उसने रोक के खेला। मेरे ख्याल में आज उनको मुंह की खाना पड़ी है कि जो पाकिस्तान को उन्होंने सेमीफाइनल से बाहर किया और आज जिस टीम को लेकर आए उसने उनको हरा दिया। अगर आप रिव्यू करें जो हमने प्रोग्राम किया तो उसमें मैंने बड़ा क्लियरली बोला था, देखें आप जब इस तरह की इंटेंशंस आपकी होगी, तो मैंने उस दिन बोला था इंडिया कभी भी फाइनल नहीं जीतेगा। मैंने ये नहीं कहा था कि वो फाइनल में नहीं पहुंचेगा, बट मैंने कहा था कि वर्ल्ड कप नहीं जीतता अगर उन्होंने किया। और आज ये चीज़ प्रूव हुई कि देखें आप गेम से जब गेम करेंगे ना, तो गेम आपके साथ ऐसा गेम करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या होगा, और हो गया वही। बिल्कुल ये दे वर वेरी वेरी आई मीन ओवर कॉन्फिडेंट कि हम 240 रन आराम से बना लेंगे, बट द वे दे बोल्ड, अब वही बड़े बड़े जो बुश थे वो कैसे गिरे आज देखें ना।
रेत के पहाड़ साबित हुए। तो एक ने 1 रन बनाया, एक ने 1 रन बनाया, सारे, मेरा मतलब है। बल्कि एक नेम आया था कि रोहित ने, कोहली ने और राहुल ने सब ने 1-1 रन बनाए, मिलके 3 बनाए, और सरफराज ने अकेले ने 4 नॉट आउट किए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बिल्कुल, देखें बात यह है कि क्रिकेट एक गेम है और गेम से बड़ा ना टीम होता है ना कोई इंडिविजुअल होता है। ये तो जहनों में रखना चाहिए आइंदा। अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी इंडिया ने बनाई थी, एक बहुत बड़ा सबक है उनके लिए। और अगर इसके बाद भी दुनिया की दूसरी टीमों की और इंडिया की खुद आंखें ना खोलें तो मैं तो समझता हूँ कि फिर तो तबाही है, उसके बाद नीचे ही जानी है। शायद यही कोहली कहने आया और शास्त्री से हो सकता है मरवा दिया तुमने, हम जीत जाते। बट ये हो नहीं सकता कि शास्त्री के कहने पे इस तरह की चीज हो। ये टीम डिसीजन होता है और टीम डिसीजन जब होता है तो कोई बात बाहर नहीं निकलती। इसी वजह से उस कैंप से कोई बात, लेकिन आज कम से कम ये प्रूव हो गया, जो बार बार इंडियन मीडिया भी कह रहा था और उनके सोशल मीडिया पे आ रहे थे कि ये जान के नहीं हारे, धोनी की अब वो पावर नहीं रही है। तो फिर आज कहां से पावर आ गई? तो दैट शोज कि धोनी स्टिल हैज इट। उस दिन बिल्कुल धोनी में पावर है और धोनी जब दिल चाहता है छक्का मारते हैं। तो बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत समझदारी से उसने बैटिंग की। जहाँ जरूरत पड़ी है उसने हिट भी मारी है, जहाँ जरूरत नहीं पड़ी वहाँ उसने जडेजा को आगे किया, उससे हिटें लगवाई हैं। उसकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो सबसे बड़ी गलती हो गई, जैसे हमने डिस्कस किया, कि उसको लेट भेजा। अच्छा ये बताइए कि नाउ दैट इंडिया इज आउट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कि कोहली से बल्कि पूछा गया कि आप नाउ दैट यू आर आउट व्हाई डू यू थिंक, क्या गलतियां की? तो उसने कहा देखें इट्स टू अर्ली, लेकिन गलतियां तो हमसे हुई हैं और हम जाके इसको ज़रा सा एनालाइज करेंगे घर, और फिर अगली सीरीज में वील कम आउट बेटर। बट इन योर व्यू कौन सी ऐसी गलतियां की इन्होंने इस मैच में, चाहे बॉलिंग करते हुए, चाहे बैटिंग करते हुए, चाहे सिलेक्शन करते हुए? अब जैसे ये बात हो रही है कि क्या शामी को खिलाना चाहिए था, क्या पता ही वुड हैव ब्रोकन थ्रू और 150 175 पे ही ऑल आउट कर देते। कई बैटिंग ऑर्डर की बात हो रही है, कोई कह रहा है कि कार्तिक जो था या पांड, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस वर्ल्ड कप। जिस तरह से कार्तिक भी खेला है, तो आपके ख्याल में कहाँ इंडिया गलती कर गया? देखिए इंडिया के साथ थोड़ी सी बैड लक भी आप कह लेंगे। 2 प्लेयर उनके, शंकर और शेखर धवन बाहर हुए टीम के अंदर से। इनफॉर्म थे दोनों बैट्समैन और प्रॉब्लम हुई है। फिर कार्तिक को लाना पड़ा एंड देन दूसरा बैट्समैन पांट अंदर आया, टीम के अंदर आया। सो एक बैड लक तो थी इंडिया, अदरवाइज इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा था। बॉलिंग में शामी आउट कर रहा था। शामी को अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि क्योंकि जो कंडीशंस थी उसमें, मैंने भी उस दिन ये बात बोली थी कि यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार जो है वो इन कंडीशन लेकिन वो बॉल मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो आगे करनी चाहिए वो भी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग थी। मे बी उनको विकेट मिलते या खब्बे हो उनके सामने, क्योंकि उनका नेचुरल जाता है, इन स्विंग होता है। बुमराह का भी ऐसे होता है। आउट स्विंगर बॉलर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जिसकी वजह से वो सर्वाइव करके न्यूजीलैंडर्स उस वक्त, और वो यहाँ तक पहुँच गए, इतने रन भी बना लिए उन्होंने। अदरवाइज आई थिंक कि इंडिया ने थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। जहाँ भी उसने जिस प्लेयर को ट्राई किया उसने परफॉर्म करके दिया, चाहे वो स्पिनर्स हो, शामी फास्ट बॉलर हो, या उनके कोई भी बैट्समैन हो जो यंगस्टर टीम में आए। बिल्कुल नाज़रीन, आप मुइन की बातें सुन रहे हैं। विल बी कमिंग बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ऑल पर्स फॉलो विकेट्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट्स विद मोइन खान वर्ल्ड कप स्पेशल 2019। आज जैसे हमने आपको बताया कि इंडिया जो है वो अपना सेमीफाइनल हार गया न्यूजीलैंड से फॉर 18 रन्स, लेकिन दिलचस्प मुकाबला हुआ, बड़े चौके लगे, बड़े छक्के लगे। और लेट्स हैव अ लुक एट द फोर्स राइट नाउ, ब्रॉट टू यू बाय धोनी ने जो मारा। यही मैच छक्के अगर वो इंग्लैंड के खिलाफ मारता तो आज शायद पाकिस्तान से मैच खेल रहे होते इंडिया। But now let's go and have a look at the refreshing moments brought to you by Tang। बिल्कुल मुझे लगता है कुछ लोग बहुत ही पुराने सोवेनियर्स रखते हैं, बिकॉज एक न्यूजीलैंड की 1981 की टी शर्ट नजर आई मुझे, ब्राउन विद बिल्कुल विद द ब्राउन। 1981 की वो उसने किस कंडीशन में रखी होगी, ये न्यूजीलैंड 1981 में पहनती थी। बहरहाल कमिंग टू द मैच, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से अबाउट द मैच, वरना फिर हम चलते हैं। जो रिफ्रेशिंग मोमेंट्स थे आज पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छे रिफ्रेशिंग मोमेंट्स आज थे, जो हमें आज बहुत टाइम दिया जाएगा। बिल्कुल। और अब दूसरी चीज मेरा ख्याल है सेमीफाइनल के बाद जो रहेगी डिस्कस करने की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कब, कहां और कैसे, किस एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है।
हाँ, because I ये think बड़े मजेदार उनके फॉर्म काफी नाराज है। ये स्टोरीज अब जो आएंगी ना अगले 2-3 दिन इंडिया से, वो बहुत मजेदार होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड सेमीफाइनल। नाजरीन, सेकंड सेमीफाइनल इज गोइंग टू बी प्लेड टुमारो। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियंस है, इंग्लैंड होपफुल है कि पहली दफा वर्ल्ड कप जीत सके। आइए चल के एक पैकेज देखते हैं अबाउट दिस सेमीफाइनल एंड देन वी विल हैव अ वर्ड विद मोइन। That was some of the highlights जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने लीग गेम्स खेले। तो अब कल फिर एक टाकरा होने जा रहा है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। और मोइन से पूछते हैं, who do you think are going to be the favorites? Well, again it depends. देखें कल एक तो प्रेशर वाला मैच है, एजबेस्टन में मैच है ना, बर्मिंघम में मैच है, एंड देन राइवलरी का सबको पता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, यू नो, सो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, दोनों के ऊपर ही इतना प्रेशर होगा। लेकिन अगर स्टैट्स को देखते हैं हम प्रीवियसली, तो ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी अभी तक सेमीफाइनल में हारे नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज के मे बी दे कैन मेक अ हिस्ट्री और यहाँ जीत के वो जो है फाइनल में चले जाएं ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और ऑस्ट्रेलिया ने इज द वन कि जिसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं अभी तक, तो उनकी अगर कंसिस्टेंसी लेवल देखेंगे परफॉर्मेंस की तो बहुत ही सॉलिड है। वेयर एज इंग्लैंड बड़े मैचेस में अक्सर चोक कर जाते हैं, बहुत अरसे के बाद सेमीफाइनल में, मेरा ख्याल है शायद 92 के बाद सेमीफाइनल में पहुंची है इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड जो है, जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा आसान इसलिए होगा कि इंग्लैंड और जो मैच है ऑस्ट्रेलिया का लीग में, जिसमें भी ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छा खेला था और आउट क्लास किया था उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ। सो कल भी मुझे बाज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सॉलिड टीम है। अगर दिमाग मेरा कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन दिल चाहता है कि अब इंग्लैंड जो कि मौजूद है क्रिकेट के, उनका वर्ल्ड कप कम से कम फाइनल तक तो आए ना, फिर लेट्स सी। बिल्कुल नाजरीन, आपने मोइन की बातें सुनी। टुमारो इज द सेकंड सेमीफाइनल बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एट बर्मिंघम एजबेस्टन ग्राउंड। देखते हैं कल क्या होता है। कल मैच के बाद आपके साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।